नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पूरी हो चुकी है और इसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। जिसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो बिहार में महागठबंधन भी चाहे तो सरकार बना सकती है, या फिर अगर बीजेपी चाहे तो वो भी जेडीयू को छोड़ करके खुद अपने दम पर सरकार भी बना सकती है। तो अभी के समय में बिहार में जितने भी तरीके से सरकार बनाई जा सकती है उन सभी तरीकों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें एनडीए की, तो एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो है बीजेपी, ठीक है, जिसको कि 89 सीटें मिली है। वहीं अगर बात करें तो जेडीयू जो है यानी जनता दल यूनाइटेड जो है उसको 85 सीटें मिली है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 यानी कि 19 सीटें मिली है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है सेकुलर, उसको 5 सीटें मिली है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली है। वहीं जो महागठबंधन है इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, इसको 25 सीटें मिली है। आप जानते होंगे कि महागठबंधन की करारी हार हुई है। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 6 सीटें मिली है और सीपीआई-एमएल को 2 और सीपीआई-एम को 1 सीटें मिली है। इसके अलावा अगर जो अदर पार्टी है उनकी बात करें तो यहाँ पर एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली है और बीएसपी को 1 सीटें मिली है और एक और पार्टी है जिसको कि 1 सीट मिली है, या जो अदर है वो एक उनको सीट मिली है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर एनडीए चाहे तो इतना इनके पास बहुत ही प्रचंड बहुमत है और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर एनडीए अलग अलग सरकार बनाना चाहे, जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहे जेडीयू को छोड़ करके, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर जदयू सरकार में शामिल होगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी चाहे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, हम अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं, तो वो भी अलग से समीकरण बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो एआईएमआईएम है, इसके जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि अगर आरजेडी जो है वो किसी तरीके से नीतीश कुमार को यहाँ अपनी पार्टी में यानी महागठबंधन में ले आए तो हम समर्थन देने को तैयार हैं और जो महागठबंधन है वो सरकार बना सकती है, ठीक है। तो एक तो हो गया कि एनडीए जो है वो पूरा एक साथ रहे और सरकार बना ले, क्योंकि ये संख्या 122 से बहुत अधिक हो जा रहा है। इसके बाद दो और चीज़ें हैं कि या तो बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाए और जदयू को अलग करके और सरकार बना ले, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जदयू जो है वो महागठबंधन में चला जाए और सरकार बना ले, ठीक है। तो सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला ये हो गया। दूसरा ये आ रहा है कि जो जदयू है वो महागठबंधन में चला जाए, तो अगर जदयू महागठबंधन में चला जाएगा तो जदयू की 85 सीटें, ठीक है। इसके अलावा जो आरजेडी है उसकी 25 सीटें, इसके अलावा कांग्रेस की 6 सीटें और सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम को मिला करके 2 और 1 3 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो एआईएमआईएम है वो इनको समर्थन देने को तैयार है तो इसकी 5 सीटें, ठीक है। यह टोटल हो जाएगा 124, ठीक है, जो कि बहुमत से 2 अधिक हो जा रहा है। तो इस तरीके से भी सरकार बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बीजेपी चाहे तो जदयू को अगर हटा दे, ठीक है, तो भी ये बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ सीटें इसकी कम रहेगी। वो कितनी हो जाएगी वो देख ले रहे हैं। बीजेपी की 89 सीटें यानी कि 89 सीट जो है। इसके अलावा एनजेपीआर की 19 सीटें, ठीक है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो है उसकी 5 सीटें, ठीक है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 4 सीटें, ठीक है। इसको अगर हम टोटल जोड़ दें तो ये हो गया 5 4 9 9 18 और 27 7, ठीक है, और 8 और 1 9 और 1 10 और 11, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया 117। तो ये चाहिए 122, यानी कि इनके पास 5 सीटें कम पड़ रही है। अगर ये महागठबंधन के किसी भी दल से, ठीक है, या फिर कहीं से भी 5 विधायकों को अगर ये तोड़ ले, ठीक है, बीजेपी, तो ये अपने बल पर सरकार बना सकती है, अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये अगर कांग्रेस के 5 विधायक तोड़ दे, ठीक है, या फिर आरजेडी के विधायकों को मतलब अपने पास ले या उनसे इस्तीफा दिलवा दे, तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि वो कई राज्यों में बीजेपी ये काम करती आई है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहे तो बिहार में सरकार जदयू के बगैर भी बना सकती है और नीतीश कुमार के अलावा वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, नीतीश कुमार को वो बाहर कर सकती है, ठीक है। ये समीकरण ही बन रहा है।
लेकिन इसमें जो है वो बीजेपी के लिए ये 5 विधायक लाना मुश्किल नहीं है, बल्कि उनके पास सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है केंद्र सरकार में। ठीक है, अभी समय की अगर बात करें तो केंद्र में बीजेपी के पास 289, ठीक है, 289, यानी कि बीजेपी नहीं एनडीए कह सकते हैं आप। एनडीए के पास जो टोटल संख्या है वो 289 है लोकसभा में सांसदों की। ठीक है, जिसमें से 12 सांसद जो हैं वो जदयू के हैं। ठीक है, अगर ये 12 सांसद जो है वो हट जाते हैं, अगर जदयू को ये बाहर निकाल देती है एनडीए से और नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो जाहिर सी बात है जदयू समर्थन वापस नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये संख्या घट जाएगी, तो ये संख्या जो होगी वो 277 बच जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में भी सरकार केंद्र में नहीं गिरेगी, क्योंकि केंद्र में सरकार चलाने के लिए सिर्फ 272 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये संख्या जो है 272 से थोड़ा सा ही अधिक है, 5 अधिक है। अगर जो ये हमारी एनजेपीआर है इसके लोकसभा में 5 सांसद हैं। ठीक है, अगर ये भी समर्थन वापस ले ले तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार में जो सरकार है वो तो गिरेगी नहीं, लेकिन एकदम मतलब बहुत जो बहुमत का आंकड़ा है एकदम उस पर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में या अगर 277 की भी बात करें तो भी ये डर हमेशा बना रहेगा कि अगर 5-6 सांसद या 10 सांसद या 8 सांसद अगर मतलब इस्तीफा दे दें या मतलब दूसरी पार्टी में चले जाएं या फूट जाएं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार गिर जाएगी और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। ठीक है, बीच में चुनाव करवाना पड़ेगा, या जो भी बातें हैं। तो केंद्र की सरकार गिरने का ज़्यादा खतरा है अगर बीजेपी बिहार में जदयू को छोड़ करके और खुद सरकार बनाती है तो, या फिर अगर जदयू बिहार में एनडीए को छोड़कर और महागठबंधन के साथ चली जाए तो बिहार में ये सरकार तो बना लेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी केंद्र की जो सरकार है उसको उस पर खतरा मंडरा रहेगा। ठीक है, इसलिए किसी भी स्थिति में जो बीजेपी है वो जदयू को नहीं छोड़ेगी, ऐसा मतलब लग रहा है। लेकिन आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड रहा है कि 2015 के बाद वो कभी भी किधर भी चले जाते हैं। ठीक है, 2015 से पहले तक तो वो स्टेबल थे, बीजेपी के साथ रहते थे, लेकिन 2015 के बाद वो जब मन करता है 2 वर्षों में 3 वर्षों में एक बार इधर से उधर अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो 5 वर्षों तक या 2029 तक भी कहें अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं रहते हैं तो वैसी स्थिति में बिहार में तो चीज़ें बदलेंगी ही, सरकार बदलेगा ही, लेकिन केंद्र की सरकार में भी मतलब एक तरह से कहें कि केंद्र के कुर्सियाँ भी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से आपको बिहार के सारे समीकरण समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ जानना है, आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी 5 वर्षों तक महागठबंधन में नहीं जाएंगे बल्कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं नीतीश कुमार जी 5 वर्षों में पंटी मार सकते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।